we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Water Flight. The village school was located near the green paddy fields of a little village called शोनापुर। एक गांव का स्कूल जो कि शोनापुर गांव के एक मैदान के पास स्थित था। As the bell rang, Swati and her friends rushed to their classrooms and took out their books. जैसे ही घंटी बजी वैसे ही स्वाति और उसके दोस्त क्लास में चले गए और उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह निकाल ली। Soon the teacher entered the classroom and started a new lesson in Hindi. टीचर भी क्लासरूम के अंदर आ गई और उन्होंने एक हिंदी का नया चैप्टर स्टार्ट करा। The students were eager to start the new lesson because it would be a new story too. जो बच्चे थे वे काफी खुश थे हिंदी का नया लेसन स्टार्ट होने से क्योंकि उसमें एक नई कहानी उनको मिलती। बट स्वाति वॉज नॉट लिसनिंग टू द हिंदी लेसन। लेकिन स्वाति हिंदी लेसन को नहीं सुन रही थी। She was looking outside at the green fields and the blue skies. वो बाहर देख रही थी नीले आसमान को और हरे भरे मैदान को। It was a beautiful day and she wished she could fly out of the classroom invisible to everybody. वो काफी सुंदर दिन था और वो विश कर रही थी कि वो भी उड़ सके इस क्लासरूम से बाहर और कोई भी उसे ना देख सके। Before she knew it, स्वाति was really flying. इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती स्वाति सच में हवा में उड़ रही थी। She could actually touch the tree tops and peep into the nest of the birds. उसने सच में ट्री की ऊंचाई पर उसको टच किया था और उसने झांक करके चिड़ियों के घोंसलों को भी देखा था। With the wind blowing touch her hair, she flew on effortlessly. जैसे ही तेज हवा चल रही थी उससे बालों से होकर गुजर रही थी वैसे ही वो effortlessly आसमान में आसानी से उड़ रही थी। She could see the farmers working hard in the fields. वो फार्मर्स को भी देख रही थी जो मैदान में कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। Her father was a farmer too, so she knew how much he struggled. उसके पापा भी एक फार्मर ही हैं, इसलिए उसको पता है कि कितना काम हार्ड होता है उनको करने के लिए। There was her home. वहाँ उसका घर था। Her mother was hanging out the clothes to dry, while her baby brother was merrily playing in the mud. उसकी जो मम्मी थी वो बाहर कपड़े सुखा रही थी और जो उसका छोटा भाई था वो बाहर खुशी से मिट्टी में खेल रहा था। He was having fun. उसको काफी मजा आ रहा था। Neither of them noticed स्वाति up in the air. किसी ने भी स्वाति को नोटिस नहीं किया कि वो ऊपर आसमान में है। As she flew further, she saw an old woman sitting under a tree. जैसे ही वो आगे की तरफ उड़ी तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। When she flew over the village temple, she saw the priests cleaning the temple and its courtyard. जैसे ही वो विलेज टेम्पल के ऊपर की तरफ उड़ी तो उसने देखा कि जो मंदिर का पुजारी था वो मंदिर की सफाई कर रहा था और मंदिर के बरामदे की सफाई भी कर रहा था। स्वाति went there every evening along with her mother and she loved it. स्वाति हर शाम अपनी मम्मी के साथ उस मंदिर में जाती थी, उसको वो बहुत पसंद था। She could see the noisy marketplace. उसने बहुत शोर भरा बाजार भी देखा। Even though their village was small, the market there was famous. जो उसका गांव था हालांकि वो छोटा था लेकिन जो उसका मार्केट था वो काफी फेमस था, काफी प्रसिद्ध था। People from other villages would also come there to trade. दूसरे गांवों के लोग भी उस गांव में आते थे व्यापार करने के लिए। स्वाति felt so lucky to be a part of this simple yet beautiful village. स्वाति काफी लकी भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही थी कि वो इस गांव का जो साधारण सा सिंपल सा गांव है इस सुंदर से गांव का वो हिस्सा है। In her joy, she failed to notice a parrot flying towards her. अपनी खुशी में वो ये बात भूल गई थी कि सामने से एक पैरेट भी उसकी तरफ आ रहा है।
मे बी द पैरट कुड नॉट सी हर आइदर। शायद उस पैरट ने भी स्वाति को नहीं देखा था। बिफोर शी न्यू इट शी हैड लैंडेड ऑन द ग्राउंड विद अ थर्ड। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती या फिर इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, वो एकदम जमीन पर नीचे बहुत तेज के आकर गिर गई। हर लवली ड्रीम वॉज कट शॉर्ट। उसका इतना प्यारा सा सपना टूट गया था। शी फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग। उसको फील हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। स्वाति लुक्ड अप एंड फाउंड हर टीचर लुकिंग एट हर एंग्रीली। स्वाति ने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि जो उसकी टीचर है वो उसको गुस्से में देख रही थी। द टीचर्स फेस वॉज डेड विद एंगर। उसके टीचर का फेस गुस्से में काफी लाल हो चुका था। पुअर स्वाति was so embarrassed that she had been daydreaming in the class। बेचारी स्वाति को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो क्लास के अंदर ही सपने देख रही थी। बट वॉट अ वंडरफुल फ्लाइट इट हैड बीन। लेकिन कितनी अच्छी फ्लाइट वो थी। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।